वेलकम इन विशेष क्लासेस। आज हम कर रहे हैं अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति में से एक्सरसाइज 3.2। प्रश्नावली 3.2 करने से पहले हम कुछ उसके बेसिक रूल सीख लेते हैं, कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब संख्या रेखा के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। संख्या रेखा आपने पहले बनाई हुई है। संख्या रेखा के अंदर हम क्या करते हैं, एक सबसे बीच में एक बिंदु ले लेते हैं, उसको हम 0 नाम दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद बराबर बराबर दूरी पे इसको हम स्केल से भी कर सकते हैं और प्रकार से भी कर सकते हैं। ये बराबर बराबर हमने दूरियां ले ली हैं, ठीक है। 1-1 इंच की दूरी पे ली हैं, ये कितनी भी दूरी पे ली जा सकती हैं। और जो 0 से इस तरफ यानी दाईं तरफ है वो हम घनात्मक यानी जमा की संख्याएं लेंगे, और 0 से बाएं तरफ है उनको हम ऋणात्मक यानी घटा में लेंगे, ठीक है। ये होती है संख्या रेखा पर कोई भी अंक अगर हमें 2 प्रदर्शित करना है तो हम ऐसे 2 प्रदर्शित कर लेते थे। अब जो 9th क्लास में है, यहाँ काट्य पट्टी है, इसके अंदर संख्या रेखा जैसी एक रेखा है, ऐसे ही एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी है। इन रेखाओं के नाम आप देखो। ये एक्स अक्ष रेखा किसको बोला जाएगा, जो ये क्षैतिज रेखा है। ये इस तरह से जो संख्या रेखा जैसी रेखा है, ये एक तरह से क्षैतिज रेखा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा तो एक ही क्वेश्चन में यूज हो रहा है, वैसे इसको एक्स अक्ष ही बोला जाता है, ठीक है। और ये जो खड़ी है रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये वाई अक्ष है। ये कैसी है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ऊर्ध्वाधर रेखा हम जो खड़ी रेखा है इसको बोलते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष को हम कैपिटल एक्स से और वाई अक्ष को वाई से हम दिखाते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, ये जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो बीच में एक बिंदु आ गया है। इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 0। अभी तक हम संख्या रेखा पर सिर्फ एक संख्या करते थे, यहाँ पर हमारे 2 संख्याएं आ जाएंगी, एक x में एक y में, जिसमें पहले वाले को हम x और दूसरे वाले को y बोलेंगे, और इन्हीं को हम बोल देते हैं निर्देशांक। ये सभी आपको नए वर्ड हैं, इसलिए धीरे धीरे आप जैसे क्वेश्चन करते रहोगे आपको समझ में आते रहेंगे। इसको ही कार्तीय पट्टी कहा जाता है, कार्तीय तल भी इसको बोला जाता है। ये क्या है, कार्तीय पट्टी, और इसमें कार्तीय तल इसी को बोला जाता है, ठीक है। चतुर्थांश, एक वर्ड आएगा चतुर्थांश। चतुर्थांश देखो, ये जो 2 रेखाएं हैं इन्होंने ये 4 भागों में बंट गए हैं। चतुर्थ यानी 4 अंश, चतुर्थ अंश यानी 4 अंश। 4 अंश में ये सबसे पहला है, इसको हम पहला चतुर्थांश बोलेंगे। 4 चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश, ऐसे चलेगा, पहला दूसरा, ये तीसरा और ये है चौथा। ये 4 चतुर्थांश हैं, ठीक है। अभी तक आपने चतुर्थांश के बारे में सीखा। मूल बिंदु आप समझ गए होंगे, यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों रेखाएं मिलती हैं, ये मूल बिंदु हो गया। एक्स अक्ष इस रेखा को बोला जाता है, वाई अक्ष इस रेखा को बोला जाता है। निर्देशांक एक्स वाई से हम दिखाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको निर्देशांक के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। और चतुर्थांश 4 होते हैं, ये भी आपने सीखा। अभी हम आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं। चतुर्थांश के अंदर एक्स अक्ष के ऊपर इस तरफ जमा की संख्याएं होती हैं, जैसे संख्या रेखा में होती हैं, और 0 के इस तरफ, ये 0 है, 0 के इस तरफ घटा की संख्या होंगी, -1 -2 -3 -4 -5। ये सभी संख्याएं बराबर दूरी से स्केल से या प्रकार से लेनी होती हैं। ऐसे ही ऊपर की तरफ जमा के संख्याएं और नीचे की तरफ घटा की संख्याएं होती हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और जितनी भी हमें ज़रूरत हो। अब हमें अगर कोई भी नंबर बनाना है, जैसे 5
2। आपने हमेशा ये याद रखना है, जो पहले वाली संख्या है वो x होती है और दूसरे वाली संख्या y, यानी x इसमें हमने 5 लेना है। x वाली रेखा ये रेखा है, ये x वाली रेखा है, इसमें से हमेशा x लोगे, 5 यहाँ से लोगे, 5 ये नहीं लेना हमने, ठीक है। x क्योंकि 5 है तो 5 ये ले लेना है, और 2 y 2 है तो y 2 ये वाला लेंगे। इसके सामने हम थोड़ा छोटा छोटा डैश बना के इसको मिला देते हैं, ठीक है। और ये बन जाएगा, ये जो बिंदु है ये 5 2 को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। ये जो बिंदु है 5 2 को प्रदर्शित करेगा। अगर हमें -5 2 बोला जाता तो x कितना हो जाता, -5। x वाली रेखा से ही लेना है, -5 और 2 ये है, ठीक है। तो -5 2 बिंदु ये हो जाता, ठीक है। ये रेखाएं हमें लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लगाई गई हैं। -5 के सामने और 2 के सामने वाला ये जो बिंदु है ये -5 2 को कार्तीय तल में प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही कई बार अगर 0 वाली संख्या है 0 5, इसका मतलब है इसमें x तो 0 है, x 0 है और y 5 है। x कितना है 0 और y है 5, y 5 यहाँ पे है और यही बिंदु को हम 0 5 बोलेंगे, क्योंकि ये y वाली लाइन है और y वाली लाइन में x क्या होगा 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब है ये 4 का मतलब भी 0 4 है, 3 का मतलब है 0 3। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये -2 पॉइंट है, ये -2 का मतलब है -2, 0, क्योंकि इस रेखा पर y 0 है, ये x वाली रेखा है, इस पर y नहीं है, इस पे क्या होगा, x तो -2 है, y 0 है, ठीक है। अगर आपको ये बिंदु बनाना हो -3 2, ठीक है, -3 2, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये x है ये y है, ठीक है। x कितना है -3 है, x वाली रेखा में हम -3 लेंगे, ये वाला -3 नहीं लेना क्योंकि ये y वाला -3 है, हमें x वाला -3 लेना है, तो -3 ये ले लो और y कितना है 2, y में 2 ये है, तो -3 2, इसको हम इस बिंदु से प्रदर्शित करेंगे -3 2, ठीक है। अगर हमें और कोई बिंदु हम देखते हैं, अगर हमें 5 -3 को प्रदर्शित करना है, x कितना हो जाएगा 5, x वाली रेखा में 5 यहाँ पे है और y में -3 यहाँ है, तो ये बिंदु आ जाएगा, ये बिंदु आ गया है 5 -3, ये 5 -3 को प्रदर्शित करेगा। ज़्यादातर बच्चे 0 वाले में ही मिस्टेक करते हैं, आपको ये देखना है, ये 2 है तो ये 2 ना होकर क्या है 2 0 है, क्योंकि इस रेखा पर y 0 होगा, हर जगह 0 होगा, ये 2 0, ये 3 0, ये 4 0 है। अगर हमें -3 0 बताना है तो आप कैसे बताओगे, x y लिख लेंगे इसके साथ, x -3 है, x वाली लाइन में -3 देखेंगे ये है, तो ये बिंदु प्रदर्शित करेगा -3 0 को, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और आता है आपका कि अगर आपको कोई भी बिंदु दिया जाता है, जैसे ये 5 -3 दे दिया, ये पूछते हैं ये किस चतुर्थांश में है। आपको पता है ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो 5 -3 इसमें बना है, तो ये 5 -3 कौन से चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। हम अब पढ़ेंगे भुज कोटि के बारे में। भुज कोटि निर्देशांक जो x y है उसमें x को हम भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें एक पॉइंट दिया गया है 7 3, तो इसमें भुज बताइए, भुज इसमें 7 होगा, कोटि 3 होगी, ठीक है। ऐसे ही x अक्ष के बारे में आप समझ गए हो, x अक्ष में x होता है,
साथ में y वाला पॉइंट नहीं होता तो हम उसको 0 बोलते हैं। ऐसे ही y अक्ष में x 0 होता है और y होता है। ठीक है, y अक्ष के अंदर क्योंकि x नहीं होता तो x 0 और ये y, तो इसको हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। प्रश्नावली 3.2 में पहले के पहले भाग में कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। क्षैतिज रेखा का नाम तो x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है, y अक्ष। क्षैतिज रेखा का क्या नाम है, x अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है y अक्ष। 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपको बेसिक में भी ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तल के प्रत्येक भाग का क्या नाम होगा, क्या नाम होगा। पहला चतुर्थांश, देखो 4 तल बने हैं, एक चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, 4 भाग में से तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। तो हम यही इसका आंसर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा पहला चतुर्थांश, ऐसे ही दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। 4 भाग हैं। थर्ड पार्ट में उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं उस बिंदु का नाम क्या है, मूल बिंदु। ये दोनों रेखाएं जहां प्रतिच्छेदित करती हैं इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। ठीक है, ये हो गए 4 भाग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इनको बोलते हैं चतुर्थांश। अब आप ये समझ गए होंगे। अब है इसका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग। इसके लिए पहले हम वो डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखना है। बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक। लेकिन हम गणित में देखते हैं हमें ये आकृति पूरी नहीं दी गई, ये आकृति हमें पूरी नहीं दी हुई, इसलिए ये आकृति मैंने बना ली है। ठीक है, आपने यहाँ से नोट कर लेना है इस आकृति को। और इसमें जो पहला भाग है, पहले भाग में बोला है बी के निर्देशांक निकालो। बी पॉइंट, अब आपने ये चित्र को देखकर बी देखना है कहाँ है, बी यहाँ है। बी के निर्देशांक हमने लिखने हैं। बी के निर्देशांक में हम हमेशा जो भी निर्देशांक लिखेंगे x पहले लिखेंगे, y बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो x वाली लाइन, x एक्सिस ये होती है। x एक्सिस में यहाँ जहाँ से शुरू हो रहा है -5 है, और y वाली लाइन पे ये जहाँ पे मिल रहा है ये 2 है। तो b के निर्देशांक बन जाएंगे, आपने कॉपी पे लिख लेने हैं, -5,2। ठीक है, अब है c के निर्देशांक आपने बताने हैं। सबसे पहले हम डायग्राम में से c देख लेंगे। c यहाँ पे है। c में x वाली लाइन में देखो, x वाली लाइन में ये c कहाँ पे मिल रहा है, 5 पे, तो 5 आ गया। और y वाली लाइन में -5 पे, 5, -5। फिर हम ये लिख लेंगे 5, -5, कॉपी पे नोट कर लेंगे। फिर निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3, -3 और -5 से पहचाने गए बिंदु का नाम क्या है, ई बिंदु। और अब इसका आंसर हम क्या लिख लेंगे, निर्देशांक का ई बिंदु। ऐसे ही 2 - 4, 2 यहाँ पे है, -4 यहाँ पे है। 2 - 4 से पहचाने गए बिंदु का नाम है जी। इस पे 4th पार्ट का आंसर आ जाएगा जी, जी बिंदु। अब बोला गया है 5th पार्ट में डी का भुज क्या है। डी का भुज यहाँ पे हम ढूंढ लेंगे, डी ये है। डी के पॉइंट लिख लेंगे सबसे पहले एक्स वाली लाइन का 6 और ये 2, और उसमें भी ये भुज होता है जो शुरू वाला होता है, जो एक्स होता है वो भुज होता है। तो भुज कितना आ जाएगा, 6। बिंदु एच के निर्देशांक, बिंदु एच ढूंढो। यहाँ पे बिंदु एच ढूंढेंगे हम, एच बिंदु यहाँ पे है। एच के निर्देशांक आप लिख लेंगे। हमें सबसे पहले -5 लिखना है। आपको ये याद रखना है कि एक्स वाली लाइन में से लिखना है, -5 और माइनस। बिंदु एच के निर्देशांक हो जाएंगे -5 और -3। इसको भी हम यहाँ नोट कर लेंगे, -5 -3।
बिंदु एल के निर्देशांक हमें बताने हैं। एल हम देखते हैं डायग्राम में, हमें एल यहाँ दिया गया है। एल के अंदर आप देख रहे हो वाई वाली लाइन पे है 5 है, यानी इसमें एक्स नहीं है, ये 0,5 इसको बोला जाएगा। ये है 0,5। एल के निर्देशांक आप बुक पे नोट कर लो या कॉपी पे हमने नोट करने हैं, 0,5 आ जाएंगे। उसके बाद बिंदु एम के, एम ये है, एम के एक्स एक्स पे है -3 है, -3 कोमा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे y 0 होता है, -3 0। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और ये 3.2 एक्सरसाइज खत्म।